नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास होती है जिसमें हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए साथियों प्रत्येक दिन ये हिंदी की क्लास हम लोग करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे। साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को टारगेट करते हुए साथियों आप लोगों को प्रत्येक दिन आप लोगों को 3 क्लासें हमारे द्वारा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे दी जा रही हैं। एक क्लास साथियों सुबह 10 बजे के आसपास आप लोगों को बाल विकास की अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास आप लोगों को प्रत्येक दिन दी जाती है। दूसरी क्लास दोपहर में लगभग 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की क्लास दी जाती है, जो कि आज थोड़ा सा लेट है किसी कारणवश। ये दोनों क्लासें साथियों आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को टारगेट करते हुए प्रत्येक दिन दी जाती है, जो कि थ्योरी की क्लास होती है। बिल्कुल विस्तार के साथ अच्छे से एक्सप्लेन के साथ करते हुए इस क्लास को हम लोग करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है। 31 जनवरी 2021 को सी टेट का एग्ज़ाम आयोजित किया जाना है। उसे टारगेट करते हुए ये हम लोग एक सिलेक्शन बैच लॉन्च किए थे, जिसकी ये हम लोगों की हिंदी में बात करें तो 36 नंबर की क्लास होगी, 36 नंबर की क्लास होगी। बाकी क्लासें साथियों आप लोगों की आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे प्रॉपर विधिवत प्लेलिस्ट थ्योरी की क्लास बनी हुई है, वहाँ से आप पिछली क्लासों को जाके देख सकते हैं। हिंदी की अगर बात करें साथियों तो और बाल विकास की, तो लगभग हम लोगों का 95% सिलेबस समाप्त हो चुका है, बाल विकास का भी और हिंदी का भी। हिंदी में साथियों हिंदी की जो पेडागॉजी है ये थोड़ी सी बची हुई है, लगभग 3-4 दिन में, 1-2 दिन ये क्लासें हम लोग, चूँकि ये हिंदी में हम बात करें तो पर्यायवाची, एक शब्द के अनेक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और साथ ही साथ अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें साथियों हम लोगों का कुछ पार्ट बचा हुआ था। तो ये हम लोग बिल्कुल एक भी नई क्लास नहीं किए थे, तो हम सोचे कि 4-6 क्लास हम लोग इसे भी कर लेते हैं। ख़ास तौर पे इस क्लास में मैं आपको ऐसे क्वेश्चनों को साथियों मतलब ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन करने के बाद मैं ये क्लास आप लोगों को देता हूं, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा किसी भी स्टेट का, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो या तो चाहे साथियों सुपर टेट, सी टेट का एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं साथियों वहाँ से इन सभी चीज़ों का कलेक्शन किया जाता है। किसका? पर्यायवाची का, शुद्ध का, लोकोक्ति और मुहावरे का, एक शब्द के बदले अनेक शब्द साथियों, ये सारी चीज़ें साथियों उनका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से साथियों इनका कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। तो मैं सोचा कि 4-6 क्लासें ये भी आप लोगों की हो जानी चाहिए, ठीक। तो जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन लगभग 10-12 पर्यायवाची, 10-12 लोकोक्तियों एवं मुहावरा और 10-12 साथियों एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, इस तरीके की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तीसरी क्लास आप लोगों को प्रत्येक दिन आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। 3 दिन हिस्ट्री, 3 दिन ज्योग्राफी प्रत्येक दिन आपको अपने ही चैनल पे दिया जाता है, ठीक साथियों, वो भी आपको जानकारी के लिए। तो साथियों आइए हम लोग पर्यायवाची अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पर्यायवाची से कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से उनका उन्हें सेलेक्ट किए हैं, उनका जो है क्या किए हैं, कलेक्शन किए हैं साथियों, उसे हम लोग करने का काम करेंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ उन क्वेश्चनों को, उन पर्यायवाची को भी वहाँ से उठाया गया है जो एग्जामिनर बार बार साथियों पूछता है, बार बार आप लोगों से पुटअप करता है। आज का आप लोगों का पहला पर्यायवाची है, आप लोग यहाँ पे मैं लिखूँगा, मेन शब्द लिखूँगा, उसके पर्यायवाची आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। तो आज का साथियों सबसे पहला पर्यायवाची है, आप लोग बताइए हनुमान का पर्यायवाची आप लोग बताइए। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हनुमान का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। पहला पर्यायवाची आप लोगों को दिया गया हनुमान का पर्यायवाची बताइए आप लोग, हनुमान का पर्यायवाची बताइए। आगे साथियों आप लोगों को बताना है दुर्गा का पर्यायवाची बताइए, दुर्गा का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। तीसरा पर्यायवाची आप लोगों को मोक्ष का बताना है कि मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, मोक्ष का पर्यायवाची बताना है आप लोगों को, बताइए। अगला साथियों पर्यायवाची आप लोगों को बताना है प्रतिहिंसा, क्या बताना है, प्रतिहिंसा का पर्यायवाची। ये सभी साथियों
पर्यायवाची प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी पर्यायवाची प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। हनुमान का पर्यायवाची, दुर्गा का, मोक्ष का, प्रतिहिंसा का भी साथियों, प्रतिहिंसा का भी पर्यायवाची आपको बताना है। अगला पर्यायवाची आप लोगों को बताना है साथियों नायक जो होता है ना फिल्मों में, नायक का पर्यायवाची क्या होता है ये आपको बताना है। बताइए। 5 पर्यायवाची आप लोगों को दिया गया। सबसे पहला पर्यायवाची हनुमान का आपसे पूछा गया। तो हनुमान का पर्यायवाची अगर बात करें साथियों तो ये होता है पवनसुत। क्या होता है? पवनसुत, पवन कुमार, पवनसुत, पवन कुमार, अंजनी पुत्र, बजरंगबली, मारुतिनंदन भी हनुमान का पर्यायवाची होता है। मारुतिनंदन, ये सभी साथियों हनुमान के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से साथियों? पवनसुत, पवन कुमार, अंजनी पुत्र, बजरंगबली, मारुतिनंदन, ये सभी हनुमान के पर्यायवाची होते हैं। ठीक। अगला पर्यायवाची आप लोगों से पूछा गया दुर्गा का। अगला पर्यायवाची आप लोगों से किसका पूछा गया? दुर्गा का। बताइए दुर्गा का पर्यायवाची। तो दुर्गा का पर्यायवाची होगा साथियों अजा, कालिका, अगला पर्यायवाची होगा सिंहवाहिनी, साथ ही साथ और इसका पर्यायवाची क्या होगा साथियों? और क्या होगा बताइए? चंडिका, भवानी, ये सभी किसके होंगे साथियों? ये सभी दुर्गा के पर्यायवाची होंगे। सुभद्रा, चामुंडा, ये सभी दुर्गा के पर्यायवाची। कौन कौन से होंगे साथियों? दुर्गा के पर्यायवाची कल्याणी भी होगा साथियों, कल्याणी भी दुर्गा का पर्यायवाची होगा। कल्याणी, सबकी कल्याण करती हैं, कल्याणी भी साथियों दुर्गा का पर्यायवाची। दुर्गा का पर्यायवाची मैंने आप लोगों को बताया अजा, कालिका, सिंहवाहिनी, चंडिका, भवानी, सुभद्रा, चामुंडा, कल्याणी, ये सभी साथियों हम किसके बताए? हम आपको दुर्गा के पर्यायवाची बताए। किसके? दुर्गा के पर्यायवाची हम आपको बताए। अगला पर्यायवाची आप लोगों से पूछा गया मोक्ष की प्राप्ति वाला मोक्ष। इसका साथियों बताइए आप लोगों को पर्यायवाची बताना है। मोक्ष की पर्यायवाची की बात करें तो इसका पर्यायवाची होता है साथियों निर्वाण, कैवल्य, अगला होगा मुक्ति, परधाम, परधान नहीं परधाम, क्या होगा? परधाम भी साथियों क्या होगा? सॉरी परम धाम साथियों, परम धाम होगा। परम धाम जो होगा यह किसका? मोक्ष का पर्यायवाची। निर्वाण, वैकल्प, मुक्ति, परम धाम, परम पद, सद्गति, ये सभी साथियों किसके? मोक्ष के पर्यायवाची होंगे। निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, परम धाम और परम पद, सद्गति, ये सभी मोक्ष के पर्यायवाची होंगे। किसके? ये सभी मोक्ष के पर्यायवाची होंगे। किसके? मोक्ष के पर्यायवाची होंगे। अगला पर्यायवाची आप लोगों से पूछा गया
प्रतिहिंसा। अगला पर्यायवाची आप लोगों को प्रतिहिंसा पूछा गया, तो बताइए प्रतिहिंसा का पर्यायवाची। प्रतिहिंसा का पर्यायवाची होगा साथियों प्रतिकार, प्रतिकार, प्रतिशोध, प्रतिशोध, बदला, ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? प्रतिकार, प्रतिशोध, बदला, ये प्रतिहिंसा के पर्यायवाची होंगे। किसके? प्रतिहिंसा के पर्यायवाची होंगे। प्रतिहिंसा के पर्यायवाची होंगे साथियों प्रतिकार, प्रतिशोध, बदला, ये सभी। अगला आप लोगों से पूछा गया नायक का। किसका? नायक का अगला पर्यायवाची आप लोगों से पूछा गया, बताइए। नायक का पर्यायवाची होगा साथियों अगुआ। अगुआ जिसे कहते हैं ना, अगुआ। प्रमुख पात्र जो होता है वह भी नायक कहलाता है साथियों। प्रमुख पात्र, किसी कार्यक्रम का जो प्रमुख पात्र होता है उसी को नायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। अगला साथियों पात्र, सिर्फ पात्र भी आप कह सकते हैं। पात्र भी जो होता है वो क्या होता है? नायक होता है। कलाकार भी कह सकते हैं, कलाकार। सितारा भी इसी को कह सकते हैं, सितारा। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी नायक के पर्यायवाची। अभिनेता भी कह सकते हैं आप। क्या कहेंगे? अभिनेता। अभिनेता भी कह सकते हैं, नेता भी आप कह सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी नायक होते हैं। नायक का पर्यायवाची मैंने आपको बताया अगुआ, प्रमुख, अगुआ, प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र ये दोनों एक साथ में रहेगा, ठीक। प्रमुख पात्र, सिर्फ पात्र जो होगा साथियों, किसी कार्यक्रम का जो पात्र होगा वह भी नायक कहलाएगा। कलाकार जो होता है उसे भी नायक की संज्ञा दी जाती है। सितारा जो होता है वो अलग ही दिखता है, चमकता रहता है, वो भी नायक होता है। अभिनेता भी होता है साथियों, साथ ही साथ नेता जो होता है वह भी एक अपने आप में नायक ही होता है। क्या होता है? नायक। ये साथियों 5 पर्यायवाची हम लोग पढ़े। अगला 6वां अब मैं आपसे पर्यायवाची पूछ रहा हूँ, दुख का पर्यायवाची बताइए। दुख का, दुख का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है, बताइए। दुख का पर्यायवाची बताइए। अगला आप लोग साथियों पर्यायवाची बताइए। अगला पर्यायवाची आप लोगों को बताना है, किसका बताना है बताइए। अगला पर्यायवाची आपको बताना है ध्यान का। 7वां, ध्यान का पर्यायवाची आपको बताना है कि ध्यान का पर्यायवाची क्या होगा। किसका? ध्यान का पर्यायवाची आपको बताना है, बताइए। दुख का, ध्यान का, और अगला साथियों आपको बताना है कटाक्ष। कटाक्ष करना आप लोग जानते होंगे ना। कटाक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? कटाक्ष। क्या पूछा मैंने? कटाक्ष का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है, बताइए। कटाक्ष का पर्यायवाची साथियों मैंने आप लोगों से पूछा कि दुख का पर्यायवाची क्या होगा, तो दुख का पर्यायवाची साथियों आपको बताना है क्लेश। क्लेश, खेद, क्लेश, खेद, पीड़ा, पीड़ा, यातना, विषाद, पीड़ा, यातना, विषाद, क्षोभ, क्षोभ, कष्ट भी जो होगा साथियों ये क्या होगा? ये दुख की श्रेणी में आएगा। दुख का साथियों मैंने आपको पर्यायवाची बताया। क्या क्या पर्यायवाची बताया? क्लेश, खेद, पीड़ा, यातना, विषाद, क्षोभ, कष्ट। क्षोभ, क्षोभ जो होगा ये किसका? ये दुख का पर्यायवाची होगा। किसका साथियों? दुख का पर्यायवाची होगा, ठीक। दुख का पर्यायवाची होगा। अगला पर्यायवाची मैंने आपसे पूछा कि ध्यान का पर्यायवाची क्या होगा। किसका? ध्यान का पर्यायवाची आपको बताना है, बताइए ध्यान का। तो ध्यान का पर्यायवाची होगा साथियों एकाग्रता। एकाग्रता, मनोयोग, एकाग्रता, मनोयोग। आगे बात करें साथियों तल्लीनता, तल्लीनता, तन्मयता,
तन्मयता, ये साथियों किसकी, ये सभी ध्यान के पर्यायवाची होंगे। किसके, ये सभी ध्यान के पर्यायवाची होंगे। एकाग्रता, मनोयोग, तल्लीनता, तन्मयता, ये सभी ध्यान के पर्यायवाची होंगे। अगला साथियों मैंने आपसे पूछा कटाक्ष, जो लोग एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, वो वाला कटाक्ष, लोग एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं ना, तो उसी का आप लोगों को बताना है। कटाक्ष वाले का जो होगा, कटाक्ष लोग करते हैं, उसका पर्यायवाची क्या होगा। तो कटाक्ष का सबसे अच्छा साथियों पर्यायवाची होगा छींटाकशी। छींटाकशी करना या ताना मारना, छींटाकशी, ताना। और बात करें साथियों आपेक्ष, आपेक्ष करना, व्यंग करना, व्यंग, आपेक्ष, व्यंग, व्यंग। ठीक साथियों, क्या है कटाक्ष का, मैंने आपसे बोला कि कटाक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, तो कटाक्ष का पर्यायवाची ताना, छींटाकशी, आपेक्ष, व्यंग, ये सभी कटाक्ष के पर्यायवाची होंगे। आगे मैंने आपसे पूछा, फिर से मैं रिवीजन थोड़ा सा जल्दी मैं करवा दे रहा हूँ। हनुमान का पर्यायवाची मैंने आपसे बताया, रिवीजन करवाने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि आप घर पे कितना पढ़ते हैं आप स्वयं जानते होंगे, कुछ आइडिया हमें भी है, इस वजह से मैं क्लास में ही थोड़ा सा फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। हनुमान का पर्यायवाची साथियों मैंने बताया पवन सुत, पवन कुमार, अंजनी पुत्र, बजरंगबली, मारुत नंदन, ये सभी हनुमान के पर्यायवाची होते हैं। अगला मैं दुर्गा का पर्यायवाची आप लोगों को बताया। दुर्गा का पर्यायवाची मैंने बताया साथियों कि अजा, कालिका, सिंहवाहिनी, चंडिका, भवानी, सुभद्रा, चामुंडा, कल्याणी, ये सभी किसके, ये सभी दुर्गा के पर्यायवाची हैं। अगला मैंने मोक्ष का पर्यायवाची आप लोगों को बताया। मोक्ष का पर्यायवाची होगा साथियों निर्वाण, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, परम धाम, परम पद, सद्गति, ये सभी जो होते हैं साथियों ये मोक्ष के पर्यायवाची होते हैं। अगला मैंने बताया प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा जो होती है साथियों उसका पर्यायवाची, तो इसका पर्यायवाची मैंने बताया प्रतिकार, प्रतिशोध, बदला, ये सभी प्रतिहिंसा के पर्यायवाची। अगला मैंने नायक का पर्यायवाची आपको बताया। नायक का पर्यायवाची साथियों अगुआ, प्रमुख पात्र, पात्र, प्रमुख पात्र और पात्र ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों नायक के पर्यायवाची होंगे। ठीक, आगे कलाकार बताया, सितारा बताया, अभिनेता बताया, साथ ही साथ नेता भी जो होता है वो भी नायक होता है। ठीक, अगला पर्यायवाची दुख का आपको बताना है। दुख का पर्यायवाची क्लेश, खेद, पीड़ा, यातना, विषाद, क्षोभ, कष्ट, ये सभी दुख के पर्यायवाची होंगे। अगला मैंने ध्यान का पर्यायवाची आपको बताया। ध्यान का पर्यायवाची होगा साथियों एकाग्रता, मनोयोग, लोग कहते नहीं पूरे मनोयोग से लग जाओ, पूरे मनोयोग से लग जाओ अर्थात पूरे ध्यान से लग जाओ। तल्लीनता, कहते हैं कोई भी कार्य करने में तल्लीनता दिखानी चाहिए। ठीक, तो ये क्या हुआ, पूरे ध्यान से लगना चाहिए। तन्मयता, तन्मयता, तल्लीनता, मनोयोग, एकाग्रता, ये सभी ध्यान के पर्यायवाची हैं। अगला साथियों कटाक्ष, कटाक्ष करना किसी के ऊपर। कटाक्ष का पर्यायवाची होगा ताना मारना, किसी के ऊपर छींटाकशी करना, आपेक्ष करना, व्यंग करना, उपहास भी इसी का पर्यायवाची होगा। क्या, उपहास करना, उपहास, उस उपहास भी इसी का पर्यायवाची होगा। किसका, कटाक्ष करने का। ठीक, ये सभी साथियों कटाक्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला पर्यायवाची आपको बताना है चाटुकारी। किसका, चाटुकारी का पर्यायवाची क्या होगा। सभी नोट करिएगा पर्यायवाची। आपको बताया था कि एक पतली सी कापी आप बना लीजिए 10 रुपये की, उसे आप 4 भागों में डिवाइड करिए। उसके बाद जितने जितनी चीज़ें मैं इससे संबंधित पढ़ा रहा हूँ इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए। साथ ही साथ आप लोग 10 से 5 मिनट समय निकाला करिए इसे रिवीजन करने में, सरसरी नज़र से रिवीजन। ठीक, अगला साथियों 9वां आपको बताना है चाटुकारी। चाटुकारी, चाटुकारी का आपको पर्यायवाची बताना है। बताइए इसका पर्यायवाची। अगला सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए ही पर्यायवाची मैं पूछ रहा हूँ खत। खत का बताइए पर्यायवाची क्या होगा। खत का पर्यायवाची आप लोग क्या क्या बता सकते हैं, बताइए।
तो साथियों चाटुकारी की अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो इसका पर्यायवाची होगा मिथ्या। मिथ्या, प्रशंसा भी इसका पर्यायवाची दे सकते हैं आप, क्या? प्रशंसा, प्रशंसा। मिथ्या, प्रशंसा, खुशामद, खुशामद, चापलूसी, जो आप लोग चापलूसी करते हैं वो चापलूसी, साथ ही साथ चिचोरी भी कह सकते हैं, चिचोरी, चिचोरी, चमचागिरी भी कह सकते हैं, चमचागिरी। ये सभी क्या होती है साथियों? चाटुकारी का पर्यायवाची होता है। चाटुकारी का पर्यायवाची मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया साथियों? चापलूसी, मिथ्या, प्रशंसा, खुशामद। झूठी प्रशंसा करना मतलब साथियों ये भी चाटुकारिता, किसी की प्रशंसा किसी के मुंह पे करना एक तरीके से चाटुकारिता के ही श्रेणी में आता है। कभी भी किसी की वास्तविक प्रशंसा जो होती है उसके मुख पे नहीं की जा सकती। मिथ्या, प्रशंसा, खुशामद, चापलूसी, चिचोरी भी साथियों चाटुकारी की क्या होती है? पर्यायवाची होता है। चमचागिरी लोग जो करते हैं, चमचागिरी जो करते हैं साथियों यह भी क्या होता है? यह भी चाटुकारिता की ही श्रेणी में आता है। अगला मैंने आप लोगों से पूछा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची है आप लोगों के लिए, अगर देखें तो एग्ज़ाम के लिए तो है ही है। खत जो होता है इसका साथियों आप लोग बताइए पर्यायवाची क्या होगा? खत का पर्यायवाची होगा साथियों चिट्ठी, चिट्ठी। अगला होगा पत्र, चिट्ठी, पत्र, पाती भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे? पाती, क्या कहेंगे? पाती। आगे साथियों इसे पत्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पत्री भी कहते हैं। खत का मैं आपको 4 पर्यायवाची बताया, कौन कौन सा? चिट्ठी, पत्र, पाती, पत्री, ये सभी खत के पर्यायवाची होते हैं। आज साथियों हम लोगों ने 10 पर्यायवाची किया, 10 पर्यायवाची किया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची है। ठीक, इसे आप लोग नोट करिए। अब आगे हम क्या करेंगे साथियों? आगे हम करेंगे एकार्थी शब्द, कुछ एकार्थी शब्द भी 4-6 करेंगे हम लोग। ठीक, इम्पॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए ही हैं, वो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ख़ास तौर पे आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा में ही आए हुए हैं और कई स्टेटों के एग्ज़ाम पेपर से इनका कलेक्शन किया गया है। कई स्टेटों के एग्ज़ाम पेपर से, कई स्टेटों का जो टेट का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से इनका कलेक्शन किया गया है। आपको यकीन नहीं है तो आपके पास अगर पेपर हो तो आप जाके वहाँ से देख भी सकते हैं। आगे हम लोग करेंगे एकार्थी शब्द। क्या करेंगे? एकार्थी शब्द। पर्यायवाची को मिटाते हैं, लिखेंगे एकार्थी शब्द। एकार्थी, एकार्थी शब्द। ठीक, बताइए एकार्थी शब्द। एक तरफ मैं शब्द लिखूंगा और एक तरफ आपको अर्थ बताना है। एक तरफ यहाँ पे शब्द रहेगा, ठीक, यहाँ शब्द रहेगा और एक तरफ इसका, इस शब्द का अर्थ क्या होगा यह भी बताना पड़ेगा। ठीक, तो एक तरफ शब्द होगा, एक तरफ अर्थ होगा। इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट जरूर करिएगा। ठीक, आप बताइए साथियों कि मनुष्य का क्या अर्थ होता है? मनुष्य एक एकार्थी शब्द है। मनुष्य, मनुष्य का क्या अर्थ होता है आप बताइए? मनुष्य का क्या अर्थ होता है बताइए। अगला आप लोगों के शब्द है, आपको लोगों के लिए शब्द है आवेदन। आवेदन का क्या अर्थ होता है? ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आवेदन आपको दे देगा, एग्जामिनर देगा कि निम्न का
अर्थ क्या, मतलब निम्न शब्द का अर्थ क्या होगा बताइए। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे देगा। आपको ऑप्शन इतना करीबी देगा कि आपको साथियों कन्फ्यूजन रहेंगे। अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो सभी ऑप्शन आपको सही लगेंगे। जितने ऑप्शन एग्जाम में दिए रहेंगे सभी ऑप्शन आपको एकदम सही लगेंगे, लेकिन वास्तविक ऑप्शन का अगर आप चयन को करना है तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आवेदन का अर्थ क्या होगा। अगला आपको बताना है ग्लानि। ग्लानि का अर्थ क्या होता है। ग्लानि का अर्थ क्या होता है यह भी आपको बताना है। बताइए ग्लानि का अर्थ क्या होगा। अगला आपको बताना है साथियों ईर्ष्या। ईर्ष्या का क्या अर्थ होता है। ईर्ष्या बताइए। 4 हो गए। अगला एक और हम करेंगे ख्याति। बताइए ख्याति का क्या अर्थ होगा। ख्याति का क्या अर्थ होगा। मनुष्य, आवेदन, ग्लानि, ईर्ष्या, ख्याति। अगला आपको बताना है साथियों, क्या बताएंगे आप लोग। अगला बताइए आप लोग प्रणय। अगला बताइए प्रणय का क्या अर्थ होता है। प्रणय, प्रणय का क्या अर्थ होगा इसका बताइए। प्रणय का अर्थ आप लोगों को बताना है। बताइए बताइए क्या होगा। अगला होगा साथियों आप लोगों से एक मैं और पूछना चाह रहा हूं। बताइए तब तक इनका एक शब्द और होगा साथियों अनुसंधान। बताइए अनुसंधान का क्या अर्थ होगा। अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ क्या होगा आप लोग इसका उत्तर बताइए। बस हो गया। अनुसंधान का क्या अर्थ होगा बताइए इसका। बताइए अनुसंधान। एक और बताइए आप लोग, 8 हो जाए, सम संख्या होना चाहिए। पर्याप्त, पर्याप्त का क्या अर्थ होता है। पर्याप्त, पर्याप्त का अर्थ क्या होता है आपको इसका भी बताना है। बताइए आप लोगों से 8 साथियों शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ पूछे गए हैं आप लोगों से कि इनका अर्थ क्या होगा। पहला दिया गया मनुष्य, दूसरा आवेदन, तीसरा ग्लानि, चौथा ईर्ष्या, पांचवा ख्याति, छठवां प्रणय, सातवां अनुसंधान, आठवां पर्याप्त। इन सभी का आपको अर्थ बताना है। शुरू करते हैं साथियों मनुष्य से। तो मनुष्य के अगर अर्थ की बात करें साथियों तो इसका अर्थ जो होता है यह मानव जाति के स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराने वाला एक शब्द होता है। मनुष्य जो होता है यह मानव जाति का, मानव जाति की चाहे वो स्त्री हो चाहे वो मनुष्य हो, दोनों का बोध कराने वाला एक शब्द होता है। तो लिखेंगे हम यहाँ मानव जाति की, मानव जाति का बोध कराने, मानव जाति का स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष दोनों का बोध कराने वाला, दोनों का बोध कराने के लिए प्रयुक्त शब्द। मानव जाति का स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाला शब्द, कराने के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए, कराने के लिए प्रयुक्त शब्द। मनुष्य की बात अगर करें तो मनुष्य साथियों जो होता है यह मानव जाति का स्त्री या पुरुष का बोध कराने के लिए एक शब्द होता है जिसे प्रयुक्त किया जाता है। ठीक। अगली साथियों अगला शब्द आप लोगों को दिया गया क्या, आवेदन। आवेदन का आप लोगों को अर्थ बताना है क्या होगा। तो आवेदन के अर्थ की बात करें साथियों तो इसका अर्थ होता है कि योग्यतानुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना। योग्यतानुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना। योग्यतानुसार किसी पद के लिए किसी पद के लिए
किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना, कथन द्वारा प्रस्तुत होना। आवेदन का अर्थ मैंने बताया आपको कि योग्यता अनुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना। किसके द्वारा? कथन के द्वारा प्रस्तुत होना। ये क्या होता है साथियों? आवेदन का अर्थ होता है। इसका एक अर्थ और आप लिख सकते हैं साथियों कि अधिकारी से की जाने वाली जो प्रार्थना होती है वह भी आवेदन कहलाती है। किसकी? डैश करके यहाँ लिखिए आप लोग इसी में कि अधिकारी के द्वारा, अधिकारी से की जाने वाली, अधिकारी से की जाने वाली प्रार्थना, अधिकारी से की जाने वाली जो प्रार्थना होती है वह भी साथियों क्या कहलाती है? आवेदन कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेदन। अगला शब्द है साथियों आप लोगों के लिए ग्लानि। क्या है? ग्लानि। ग्लानि किसे कहते हैं साथियों? अपनी गलती पर जो होने वाला पश्चाताप होता है, अपनी गलती पर होने वाला पश्चाताप, एक सेकेंड, होने वाला पश्चाताप। पश्चाताप जो होता है साथियों यही क्या होती है? ग्लानि कहलाती है। अपनी गलती पर होने वाला पश्चाताप जो होता है यह ग्लानि कहलाती है। अगली बात मैं दिया आपको ईर्ष्या। ईर्ष्या शब्द का साथियों अर्थ क्या होगा? बताइए, ईर्ष्या का मतलब क्या होगा? ईर्ष्या का मतलब होगा साथियों कि दूसरे की उन्नति पर जलना, दूसरे की उन्नति पे जलना। मैं गलत लिख दिया क्या? नहीं, ये वाला मैं यहाँ लिखा। ग्लानि का अर्थ ये होगा, ठीक, और ईर्ष्या का अर्थ यहाँ मैं लिखूँगा। ईर्ष्या का अर्थ होगा कि दूसरे की उन्नति पर जलना, दूसरे की उन्नति पर जलना। दूसरे की उन्नति पर जलना ही क्या होगी? ईर्ष्या कहलाएगी। अब अगली बात हम करें ख्याति की। ख्याति क्या होता है साथियों? यह विशेष प्रसिद्धि प्राप्त होती है लोगों को। अगर ख्याति की बात करें तो विशेष प्रसिद्धि जिन लोगों को प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? ख्याति प्राप्त व्यक्ति। तो इसे लिखेंगे कि विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति। विशेष व्यक्ति ही नहीं हो सकता साथियों, कोई भी हो सकता है। इसे लिखिएगा विशेष प्रसिद्धि। विशेष प्रसिद्धि, विशेष प्रसिद्धि सिर्फ मात्र लिखना है इसके लिए। जो ख्याति होती है साथियों यह विशेष प्रसिद्धि प्राप्त होती है, सिर्फ मनुष्य को नहीं किसी को भी। अगला है प्रणय। प्रणय का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो यह साथियों प्रणय के अगर अर्थ की बात करें तो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्रेम होता है, पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच का प्रेम। पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्रेम होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणय। अगर इसे आप लोग को याद करना चाहते हैं और किसी भी समय आप भूलना नहीं चाहते इसे, तो आप लोग यही कहा करिए कि हम आपसे प्रणय करते हैं। क्या करते हैं? प्रणय करते हैं। प्रण करने की जगह आप लोग प्रणय कहा करिए, ठीक। तो प्रणय शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है पति पत्नी या तो प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्रेम होता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं। अगली बात हुई अनुसंधान की। अनुसंधान का क्या अर्थ होता है आप लोगों को बताना है। अनुसंधान का अर्थ क्या होता है यह आप लोगों को बताना है। तो साथियों अनुसंधान के अर्थ की अगर बात करें, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं बची, चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ, यहाँ, ठीक। अनुसंधान, एक सेकेंड।
अनुसंधान की बात करें साथियों, तो जहाँ पे रहस्यमय चीज़ों की खोज की जाती है, जहाँ पे रहस्यमय चीज़ों की खोज की जाती है, अनुसंधान का वही अनुसंधान कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि रहस्य की खोज करना ही अनुसंधान कहलाता है। किसी रहस्य की खोज करना ही, रहस्य की खोज करना, किसी रहस्य की खोज करना ही क्या कहलाता है साथियों? अनुसंधान कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। किसी रहस्य की खोज करना ही अनुसंधान कहलाता है। अगला शब्द है साथियों, अंतिम शब्द आप लोगों के लिए, पर्याप्त। पर्याप्त का क्या अर्थ होता है बताइए? पर्याप्त का अर्थ होता है, जाहिर सी बात है आप सभी लोग जानते हैं कि जितनी आवश्यकता हो, क्या हो? जितनी आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो वही क्या होता है? पर्याप्त होता है। लेकिन साथियों ये वर्ड अगर आप लोग पढ़े नहीं रहेंगे, इसका अर्थ अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि एग्जामिनर आप लोगों को ऑप्शन ऐसा देगा, एग्जामिनर आप लोगों को ऐसा देगा कि 4 के चारों ऑप्शन आप लोगों को सही लगेंगे, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन का आप लोग पता तभी लगा पाएंगे जब इसे एक बार दो बार आप लोग पढ़े रहेंगे। तो आप इसे अच्छे से नोट करिए अपनी नोटबुक में, साथ ही साथ कम से कम दिन में एक बार 2-4 मिनट 5 मिनट समय निकाल के सरसरी नज़र से ज़रूर देखा करिए। इसे पढ़ने में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता और ये सभी वर्ड याद भी होने वाले हैं। सभी वर्ड साथियों याद कर लेने वाले वर्ड। फिर से रिवीजन देखिए, थोड़ा सा जल्दी में रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों को। मनुष्य, मनुष्य का क्या अर्थ होता है साथियों? मानव जाति का स्त्री या पुरुष का बोध कराने, मानव जाति का स्त्री या पुरुष का बोध कराने के लिए यह साथियों एक प्रयुक्त शब्द है जो मनुष्य कहलाता है। आवेदन की बात करें तो योग्यता अनुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना। साथियों यह टेट का एग्ज़ाम जब हुआ था 2000, किसी स्टेट का टेट का ही एग्ज़ाम है साथियों, 2016 में हुआ था, उसमें एग्जैक्ट यही ऑप्शन दिया है। कौन सा ऑप्शन? आवेदन का वहाँ अर्थ पूछा है, ऑप्शन दिया था योग्यतानुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना, यही ऑप्शन दिया था, इसीलिए मैं दिया। लेकिन साथियों आवेदन का आप दूसरा अर्थ भी दे सकते हैं कि अधिकारी से की जाने वाली जो प्रार्थना होती है वह भी आवेदन कहलाती है। किसी अधिकारी से की जाने वाली प्रार्थना भी आवेदन कहलाती है। ठीक, ये आवेदन का अर्थ हुआ। ग्लानि के अर्थ की बात करें साथियों तो अपनी गलती पर होने वाला जो पश्चाताप है वह ग्लानि कहलाता है। ईर्ष्या की बात करें तो दूसरे की उन्नति पर जलना ही ईर्ष्या कहलाती है। ख्याति की बात करें तो विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करना ही ख्याति होती है। विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करना ही ख्याति कहलाती है। प्रणय की बात करें तो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्रेम होता है वह प्रणय कहलाता है। पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्रेम होता है वह प्रणय कहलाता है। अनुसंधान की बात करें तो साथियों रहस्य की खोज करना ही अनुसंधान कहलाता है। किसी भी रहस्य की खोज करना अनुसंधान कहलाता है। पर्याप्त का अर्थ है साथियों कि जितनी आवश्यकता हो। पर्याप्त का अर्थ है कि जितनी आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो वही क्या होता है? पर्याप्त होता है। ठीक, इसे आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट कर लिए हैं तो वीडियो को पुश करके आप लोग नोट करिएगा। ठीक, अब आगे मैं कुछ मुहावरे करवाता हूँ आप लोगों को, कुछ 4-6 मुहावरे भी करते हैं इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चनों को भी, उन मुहावरों को भी मैं कलेक्ट किया हूँ कि जो बार बार एग्जामिनर पूछता है आप लोगों से, बार बार एग्जामिनर आप लोगों से पुटअप करता है। ऐसे मुहावरों को भी मैंने सेलेक्ट किया है, आप कहेंगे तो मैं उन्हें चिन्हित भी करवाऊँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे हम लोग पढ़ेंगे। मुहावरे ठीक, बताइए आप लोग, इसे आप लोग नोट करिए, मैं तब तक मिटाता हूँ। कुछ मुहावरे भी हम लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को उसका बताना है कि उसका क्या अर्थ होगा। बताइए। पहला मुहावरा है आप लोगों के लिए साथियों, लंगोटी बिकवाना। बताइएगा, लंगोटी बिकवाना।
लंगोटी बिकवाना, इसका क्या अर्थ होगा। अगला साथियों मुहावरा आप लोगों के लिए दिया गया, अगला मुहावरा आप लोगों के लिए दिया गया, मीठी छुरी चलाना। मीठी छुरी चलाना, मीठी छुरी चलाना, ये मुहावरा है। सभी मुहावरे साथियों किसी न किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक, ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ। अगला मुहावरा आप लोगों के लिए है साथियों, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना, बताइए इसका अर्थ। अगला मुहावरा आप लोगों के लिए है, तकदीर फूट जाना। तकदीर फूट जाना, तकदीर फूट जाने का अर्थ क्या होगा, बताइए आप लोग, बताइए। अगला मुहावरा है साथियों आप लोगों के लिए कि भंडा फोड़ना। भंडा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, भंडा फोड़ना, इसका अर्थ क्या होगा, बताइए आप लोग, बताइए इन सभी का अर्थ। इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। भंडा फोड़ना, इसका अर्थ बताइए आप लोग। अगला मुहावरा है साथियों आप लोगों के लिए, बड़े घर की हवा खाना। बड़े घर की हवा खाना, बड़े घर की हवा खाना, इसका अर्थ क्या होगा, बताइए, बताइए इसका अर्थ क्या होगा। अगला आपसे पूछा गया साथियों, दिल का गुबार निकालना। दिल का गुबार निकालना, दिल का गुबार निकालना, इसका अर्थ क्या होगा, बताइए। दिल का गुबार निकालना, इसका अर्थ क्या होगा, आपको बताना है, बताइए। अगला एक और दिया गया साथियों आप लोगों के लिए, अंतिम है, शहद लगाकर चाटना। शहद लगाकर चाटना, शहद लगाकर चाटना, इसका अर्थ क्या होगा, यह भी आप लोगों को बताना है, बताइए। अगला एक और मैं दिया आप लोगों को साथियों कि हथेली पर सरसों बोना। हथेली पर सरसों बोना, अंतिम है ये, हथेली पर सरसों बोना, बताइए। 9 साथियों आप लोगों से मैं मुहावरे 9 मुहावरे दिया, एक और दे दूं क्या, एक और तो 10 हो जाए टोटल पूरे पूरे, बताइए, बताइए। 10वां है साथियों आप लोगों के लिए कि ललाट में लिखा होना। ललाट में लिखा, ललाट का मतलब माथे पे, ललाट का अर्थ हुआ माथे पे, हिंट दे दिया आप लोगों को, बताइए। ललाट में लिखा होना, ललाट में लिखा होना, दिख नहीं रहा होगा ना आप लोगों को, काफ़ी नीचे मैं बोल रहा हूँ, इसे आप लोग नोट करिएगा। सबसे नीचे जो लिखा है लास्ट में 10वां नंबर लिखा है कि ललाट में लिखा होना। ललाट, ललाट में लिखा होना, इसका अर्थ आप लोगों को बताना है, बताइए। साथियों मुहावरा है आप लोगों को दिया गया है, कुछ मुहावरे हैं आप लोगों को दिए गए हैं साथियों। पहला मुहावरा है लंगोटी बिकवाना, ये ब लिखा है साथियों, लंगोटी बिकवाना, बताइए इसका अर्थ क्या होगा। लंगोटी बिकवाना, इसका अर्थ होगा साथियों दरिद्र करना, दरिद्र कर देना, निर्धन कर देना, यह क्या होगा, लंगोटी बिकवाने जैसा होगा। दरिद्र करना, दरिद्र कर देना, या तो निर्धन कर देना, निर्धन कर देना भी क्या होगा, लंगोटी बिकवाने के जैसा होगा। क्या होगा, लंगोटी बिकवाने के जैसा ही क्या होगा, दरिद्र कर देना या निर्धन करना। दूसरा मुहावरा दिया गया मीठी छुरी चलाना। क्या दिया गया, मीठी छुरी चलाना, इसका साथियों अर्थ होगा
प्यार से मारना, प्यार से मारना। प्यार से मारना जो होगा साथियों, यह मीठी छुरी चलाने जैसा ही होगा। प्यार से मारना मीठी छुरी चलाने जैसा ही होगा। अगला साथियों है कि दांत खट्टे करना। क्या दिया गया? अगला दिया गया आपको कि दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का मतलब है साथियों हरा देना। लोग कहते नहीं कि मैं आपके दांत खट्टे कर दूंगा, अर्थात हरा दूंगा, हरा देना। हरा देना क्या होगा? दांत खट्टे करने जैसा ही होगा। अगला दिया गया आप लोगों को साथियों कि तकदीर फूट जाना। क्या दिया गया? तकदीर फूट जाना। बताइए इसका मतलब क्या होगा? तकदीर फूट जाना, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा साथियों भाग्यहीन होना, भाग्यहीन होना, भाग्यहीन होना। तकदीर फूटने का मतलब है साथियों कि भाग्यहीन हो जाना। अगला आप लोगों से पूछा गया भंडा फोड़ना। क्या पूछा गया? भंडा फोड़ना। इसका मतलब होगा साथियों भेद प्रकट करना। किसी का भेद जो है उसे प्रकट करना, या तो हम लिख सकते हैं रहस्य खोलना। भेद एक सेकेंड, भेद प्रकट करना या तो रहस्य खोलना। रहस्य खोलना भी हम लिख सकते हैं, रहस्य खोलना। किसी का रहस्य हो उसे भंडा फोड़ने लगे। ठीक। अगला साथियों दिया गया मुहावरा आप लोगों के लिए बड़े घर की हवा खाना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। एक बार पूछा गया है यह टेट के एग्ज़ाम में। क्या पूछा गया कि बड़े घर की हवा खाना। इसका मतलब होगा साथियों जेल जाना। जो जेल होता है ना, जेल जाना जो होगा वह बड़े घर का हवा खाने जैसा ही होगा, उससे बड़ा घर नहीं मिलेगा। ठीक। जेल जाना बड़े घर की हवा जैसा ही होगा। यह टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला दिया गया आप लोगों को दिल का गुबार निकालना। दिल का गुबार निकालना, इसका मतलब होगा साथियों मन की बात कह देना या भड़ास निकालना। मन की बात कह देना, मन की बात कह देना जो होगा, या तो भड़ास निकालना, अपने मन की भड़ास निकालना साथियों क्या होगा? दिल का गुबार निकालने जैसा ही होगा। अगला दिया गया साथियों शहद लगाकर चाटना। अगला क्या दिया गया आप लोगों को? अगला मुहावरा दिया गया शहद लगाकर चाटना। इसका अर्थ होगा साथियों कि किसी व्यर्थ की वस्तु को संभाल कर रखना। किसी व्यर्थ वस्तु को संभाल कर रखना ही क्या होगा? शहद लगाकर चाटना होगा। किसी व्यर्थ वस्तु को संभाल कर रखना, संभाल कर रखना। किसी व्यर्थ वस्तु को संभाल कर रखना क्या होगा? शहद लगाकर चाटने जैसा होगा। अगला दिया गया आप लोगों को साथियों कि हथेली पर सरसों बोना। क्या दिया गया? हथेली पर सरसों बोना। इसका अर्थ होगा साथियों कि थोड़े समय में कठिन काम करना। थोड़े समय में कठिन काम करना। थोड़े समय में कठिन काम करना हथेली पर सरसों बोने जैसा ही होगा। हथेली पर सरसों बोना, थोड़े समय में कठिन काम करना। अगला और अंतिम आप लोगों को दिया गया, अगला और अंतिम आप लोगों से पूछा गया साथियों, बताइए क्या पूछा गया कि ललाट में लिखा होना। इसका मतलब होगा साथियों भाग्य में लिखा होना या भाग्य में बदा होना। ठीक, आपके किस्मत में लिखा होना। ललाट में लिखा होने का मतलब है भाग्य या किस्मत में लिखा होना। भाग्य या किस्मत में लिखा होना। भाग्य या किस्मत में लिखा होना ही क्या होगा? ललाट में लिखे होने जैसा ही होगा। ठीक साथियों, मैं 10 मुहावरे आप लोगों को करवाया। कितने? 10 मुहावरे मैं आप लोगों को करवाया। फिर से मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहा हूँ, इसे आप लोग समझिए।
पहला है साथियों लंगोटी बिकवाना। लंगोटी बिकवाने का मतलब है साथियों दरिद्र कर देना, निर्धर कर देना, घर बिकवा देना। ये सभी किसके जैसा होगा? लंगोटी बिकवा देने जैसा ही होगा, निर्धन कर देना। अगला दूसरा दिया गया साथियों मीठी छुरी चलाना, मतलब प्यार से मारना, अच्छी अच्छी बातें करते हुए मारना, प्यार से मारना साथियों। ठीक, क्या हुआ? मीठी छुरी चलाना। तीसरा दिया गया दांत खट्टे कर देना, इसका मतलब होगा हरा देना, हरा देना, दांत खट्टे कर देना जैसे होगा। चौथा दिया गया कि तकदीर फूट जाना, अर्थात भाग्यहीन हो जाना, भाग्य का उदय न होना, तकदीर फूट जाने जैसा होगा। पांचवा दिया गया भंडा फोड़ना, अर्थात भेद प्रकट करना, किसी का रहस्य खोल देना, ये कैसा होगा? भंडा फोड़ने जैसा होगा। ठीक। छठवां दिया गया बड़े घर की हवा खाना। बड़े घर की हवा खाना मतलब जेल जाना, जेल जाना ही बड़े घर की हवा खाने जैसा होगा। सातवां दिया गया दिल का गुबार निकालना, अर्थात मन की बात कह देना, मन की भड़ास निकाल देना ही क्या होगा? दिल का गुबार निकालने जैसा होगा। आठवां है साथियों शहद लगा कर चाटना, अर्थात किसी व्यर्थ, किसी निरर्थक वस्तु को संभाल कर रखना, किसी व्यर्थ वस्तु को संभाल कर रखना। नौवां दिया गया आप लोगों को कि हथेली पर सरसों बोना, इसका अर्थ होगा थोड़े समय में कठिन काम करना, थोड़े समय में कठिन कार्य करना ही क्या होगा? हथेली पर सरसों बोने के जैसा ही होगा। 10वां दिया गया और अंतिम ललाट में लिखा होना, अर्थात आपके भाग्य में, आपके किस्मत में लिखा होना, भाग्य या किस्मत के धनी होना ही साथियों क्या होगा? ललाट में लिखे होने जैसा ही होगा। ठीक साथियों, ये आज के हमारे कुछ पर्यायवाची, कुछ एकार्थी, कुछ मुहावरे शब्द थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। सभी साथियों एकार्थी हों, चाहे एकार्थी शब्द हों, चाहे पर्यायवाची शब्द हों या तो मुहावरे हों, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से इनका कलेक्शन किया गया। कलेक्शन करने के बाद साथियों आप लोगों तक पहुँचाया गया। साथ ही साथ यह भी देखा गया कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहा है, उन सभी क्वेश्चनों को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की गई है। इसे आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, साथ ही साथ इसे आप लोग रिवीजन भी करिएगा। दिन में एक बार साथियों आप लोग जरूर इस सभी का, जितना मैं करवा रहा हूँ लगभग 3-4 क्लासें हो चुकी हैं इसकी, इन सभी को एक 10 रुपये की कॉपी लीजिए आप लोग, उन सभी में 4-5 पार्ट बनाइए, उस कॉपी को 4-5 पार्ट में बांट के जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ उसे आप लोग लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप मान लीजिए कि 99% चांस है कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, इसे आप लोग बीच बीच में रिविजन भी करिए। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी करिएगा। दूसरी बात यह है साथियों कि आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, चाहे आपकी फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, प्रत्येक जगह क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक भी आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुँचे और उसकी यह क्लासें भी ऐसे विद्यार्थियों तक पहुँचे जिन्हें ऐसी क्लासों की सख्त से सख्त आवश्यकता है और वो भी विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल के परिवार का हिस्सा बन सके। ठीक साथियों, दूसरी चीज़ यह है साथियों कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों कि अगर आप लोगों का कोई डाउट है, तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक, हमारा टेलीग्राम चैनल है विद्यार्थी तक जिसका नाम है, उससे जुड़ें, वहां आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वहां पे आप अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सुझाव पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक साथियों, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, फिर क्लास को आप लोग अच्छे से देखिए, तैयारी अच्छे से मन लगा के करिए। 31 जनवरी 2021 को सी-टेट का एग्जाम होना सुनिश्चित कर दिया गया है। आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड आज से 4 से 5 दिन पहले सरकारी result.com पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाके आप अपने एग्जाम सेंटर को भी देख सकते हैं। सी-टेट के जो भी तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट या अदर किसी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, या तो सी-टेट की या तो सुपर टेट की, सभी के लिए ये सारी क्लासें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।